মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে ক্লাছ 8ৰ হিন্দীৰ লেচন নম্বৰ 11ৰ ভাৰত কি ভাষা কি একতা নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। अभ्यासमूलक दिया है पाठ से या 1 नंबर दिया है पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दो। यह क नंबर क्वेश्चन तो इसे संसार का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है। यार माने हुई पृथ्वीर सर्वप्रथम ग्रंथखन की आसिल। यार उत्तर हब वेद ही संसार का सबसे पहला ग्रंथ है। ख नंबर क्वेश्चन दिया है कालिदास ने किस भाषा में रचना की थी। इसका उत्तर होगा कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचना की थी। कालिदासे संस्कृत भाषात रचनाबिलाक लिखिছিল। ग नंबर क्वेश्चन दिया है आर्य मूल की भाषाओं और अनार्य मूल की भाषाओं के दो उदाहरण प्रस्तुत करो। इसका उत्तर होगा आर्य मूल की हिंदी, पंजाबी, असमिया ये सब आते हैं और अनार्य मूल की भाषाओं में मिचिंग, गिरी, गारो आदि आते हैं। ख नंबर क्वेश्चन दिया है ख नंबर क्वेश्चन में है किन तथ्यों के कारण भारतीय भाषाओं में एकता का भाव परिलक्षित होता है, उल्लेख करो। इसका उत्तर होगा भारत देश बहुत भाषीय देश है। हमारे यहाँ अलग अलग मूलों की भाषाएं जैसे द्राविड़, अस्ट्रिक, मंगोलीय और तिब्बत बर्मी जैसे अनेक मूलों के भाषाएं बोलने वाले विभिन्न जातियों के लोग एक साथ मिलकर रहते आए हैं। यहाँ अलग अलग जाति के लोग होते हुए भी सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन्हीं तथ्यों के कारण भारतीय भाषाओं में एकता का भाव परिलक्षित होता है। ग नंबर क्वेश्चन दिया है हिंदी भाषा के लिपि को क्या कहते हैं। उस लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है। इसका उत्तर होगा हिंदी भाषा के लिपि दो देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है पाठ में कुछ तत्सम शब्दों का उल्लेख हुआ है जैसे सर्ग, देवता, सत, पुष्प, प्रिय, चतुर, मध्य, वचन, नव आदि। इस प्रकार के कुछ और शब्दों खोजकर एक तालिका बनाओ। इसका उत्तर होगा नीचे हम पाठ में आधार पर कुछ तत्सम शब्दों के उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं जैसे क्षेत्र, तथ्य, निवास, संपर्क, प्रभाव, उत्कृष्ट, विशिष्ट, सुकृत, सिद्धांत, आवश्यक, रिद्धता, मृत्यु आदि। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। हिंदी में सामान्य व्यवहार होते रहने वाले कुछ अंग्रेजी और कुछ अरबी फारसी शब्दों का उदाहरण दो। इसका उत्तर होगा हिंदी में सामान्य व्यवहार होते रहने वाले अंग्रेजी, अरबी और फारसी शब्दों का उदाहरण को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुम लोग ध्यान से देखना। 1 नंबर में है हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग फिल्म, स्टेशन, लोन, इंटरनेट, केबल, प्राइवेट आदि। 2 नंबर हिंदी में अरबी शब्दों का प्रयोग होता है। यह है कुर्सी, फैसला, हक, राय, दुनिया, शाम, किताब आदि। और 3 नंबर में है हिंदी में फारसी शब्दों का प्रयोग होता है जैसे आधा, कबूतर, गोला, आवाज़, उम्मीद, गुलाब आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आधुनिक भारतीय भाषाओं में सबसे पहले किस भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था।
बाद में किन किन भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ है और उसके अनुवाद कौन कौन थे पता करो और लिखो। इसका उत्तर होगा रामायण की रचना संस्कृत में वाल्मीकि ने किया था। रामायण रचना संस्कृत प्रथमे वाल्मीकिये करिছিল। उसके बाद वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रत्येक भाषाओं में भी रामायण का अनुवाद किया गया। जैसे कंबल ने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया है। माधव कंदोली ने असमिया में, तो तुलसीदास ने अवंधी में रामायण का अनुवाद कर रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया से आओ इन तत्व शब्दों को तत्व रूप में लिखो। तत्व रूप में लिखो जैसे पिता, माता, भाई, घर, हाथ, पाँव, मोर। ठीक है, तत्व तत्वम, पिता पितृ, माता माँ, भाई पात्र, घर गृह, हाथ हस्त, गाँव पग, पाँव पग, मोर मयूर। तार पिछत दिया से अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर दो। या 1 नंबर क्वेश्चन दिया से कब तक भाषा मृत भाषा कहलाती है? कब एक भाषा मृत भाषा कहलाती है? इसका उत्तर होगा जब हम अपने श्रेणीय या मातृभाषा को प्राधान्यता न देकर अन्य भाषाओं को अधिक प्राधान्यता देते हैं तो हम अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए भाषा के विकास के लिए हमारे मन में अपनी भाषाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना अति आवश्यक है। अगर हम अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे, उसका व्यवहार करना शर्म की बात समझ लेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब वह भाषा मृत भाषा कहलाएगी।